हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझें कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x कामा 2x+5 कामा 3x+y। ये सब बच्चों क्या है, ये सब व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। हम इनको क्या कहेंगे? व्यंजक। क्या कहेंगे? व्यंजक। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या है? सब बीजीय व्यंजक। लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूं 2x+5 = 0 या 3x = y, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं, इस रूप में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण। जब भी बीच में इज इक्वल का साइन आ जाए, बराबर का साइन आ जाए, इसको बराबर कहते हैं, इज इक्वल कहते हैं, या समता कहते हैं। क्या कहते हैं? समता। तो जब इसकी साइन आ जाए, बीच में बराबर की साइन आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। और जब जब समीकरण में एक्स की पावर क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर क्या है? 1। यहाँ भी क्या है? एक्स की पावर 1। तो जब समीकरण में एक्स की पावर क्या हो? 1 हो, एक्स की घात क्या हो? 1 हो, तब वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण कहलाता है। अब आइए रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। 3x = 2x+8। ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, क्लास 8 का। यहाँ पे क्या लिखा है? 3x = 2x+8। तो यहाँ पे 3x को 3x लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सोल्व। क्या करेंगे? सोल्व। तो 3x को यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x। अब ये जो 2x उस साइड है, उसको इस साइड लाएंगे तो -2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? +2x है। यहाँ कुछ नहीं हो तो क्या है? +2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। क्या हो जाएगा? -2x। और यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8 या 8। अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? x। कितना बचेगा? x। और x = क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था? बहुत ही सिंपल सा। आइए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। इसको हमको क्या करना है? सोल्व करना है। क्या है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो आइए इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2x/3, और इसी का सेम पद क्या है? इसी जैसा सेम पद यहाँ भी है। तो इस पद को हम लोग क्या करेंगे? इधर लाएंगे। क्या करेंगे? इस टर्म्स को क्या करेंगे? इधर लाएंगे। तो हो जाएगा 2x/3 - 7x/15। क्या हो जाएगा? 7x/15। और इक्वल का साइन यूं ही रहेगा, ये 3 भी यूं ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 2x/3 है, इसको हम यहाँ लाएँ तो क्या हो गया? -7x/15 = 3 यहीं है, और ये +1 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। क्योंकि यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +3 था, तो हमने इसको एक साइड कर दिया है, और यहाँ पे 2x/3 और 7x/15 को एक साइड कर दिया है। अब इसको सोल्व कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। अब 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 5 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x × 5
यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 15 1 जा 15 आता है एक बार में, तो यहाँ पे 7x ही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तभी भी क्या आएगा 7 आएगा। और जब 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। और यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पे हम इज इक्वल का साइन सिर्फ बीच में ही समीकरण में लगाते हैं, इधर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का इसमें 5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x माइनस 7x, और इसका इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 15 क्या दूनी 30 या 15 2 जा 30। अब यहाँ पे 10x में से 7x जाएगा कितना बचेगा 3x, कितना बचेगा 3x। 10x में से 7x जाएगा कितना बचेगा 3x बाई 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा 30, या x इज इक्वल हो जाएगा 30। और यहाँ पे मल्टी में जो रहता है मल्टी, यहाँ पे मतलब गुणा में जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है 3, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बटा में। यहाँ जो गुणा में रहता है यहाँ कहाँ चला जाता है बटा में, कहाँ चला जाता है बटा में। और प्लस में रहता है तो उस साइड जाता है तो माइनस में रहेगा तो उस साइड प्लस में। लेकिन अगर गुणा में है तो कहाँ जाएगा बटा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा। गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बटा में। तो x इज इक्वल आ जाएगा, इसको 3 से कटा देंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, तो क्या हो जाएगा 10/1 या 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। और ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है 2x/3, यहाँ पे ये 7x/15 क्या है इसके रूप का पद है, इसके जैसा है। तो हमने उसको क्या किया यहाँ से यहाँ लाया पर माइनस कितना होगा 7x/15, और यहाँ 1 को डलेगा क्या होना -1। फिर यहाँ पे एलसीएम लेकर के हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 10x - 7x बराबर 30। यहाँ पे 3x बराबर हो गया 30, और x बराबर कितना हो गया 10, कितना आ गया 10। एक क्वेश्चन आइए और सोल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ही क्वेश्चन लेकर के सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल 4/5, और यहाँ इंटू में हो जाएगा x + 10। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्लास 8 बुक का है। और यहाँ देखिए x इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका जो है इसका इसमें गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है इस यहाँ गुणते में, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल 4 × x + 10। यहाँ जो बटे के बीच में रहता है उसका ऊपर गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है अंश में इसका क्या हो जाता है गुणा। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 5, और इस 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल 4 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसका 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, 4 10 जा 40। अब यहाँ पे देखिए ये 4x इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5x - 4x इज इक्वल हो जाएगा 40। और यहाँ पे 5x में से 4x जाएगा कितना बचेगा x, और x इज इक्वल हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। और यही हम लोगों का आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 वेरिएबल क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग x या y, जो x टर्म में रहेगा तो x का, और y टर्म में रहेगा तो y का क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे मान। यदि x के टर्म का समीकरण है तो x का मान निकालेंगे, y के टर्म का समीकरण है तो y का मान निकालते हैं।